आपको उनको हम भरोसा दिलाना चाहता है, किसी की भी हिम्मत नहीं होगी आपको दोयम दर्जे के नागरिक बताने की। इस प्रकार का सम विकास का हम वातावरण करेंगे। बाढ़ से डूबे शहर को बाढ़ मुक्त शहर बनाना चाहते हैं। और मैं एक सवाल फिर से श्रीमान चंद्रशेखर राव जी से पूछना चाहता हूं, ये मजलिस के साथ आप जो समझौता करते हो, इसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है, कोई आपत्ति नहीं। कर सकता है, लोकतंत्र में कोई भी व्यक्ति किसी के साथ भी जाता है, मगर गुप्त समझौता क्यों करते हो? इतनी हिम्मत क्यों नहीं है कि मजलिस के साथ खुलेआम सीट शेयरिंग कर कर लड़े? एक कमरे के अंदर इलू इलू कर कर आप सीटें बांटते हो। सार्वजनिक रूप से हैदराबाद की जनता के सामने अभी भी प्रचार में 1 घंटा बाकी कह दीजिए कि हाँ हमारा मजलिस के साथ समझौता है। क्यों हिम्मत नहीं है आपकी? इसका जवाब केसीआर और मजलिस दोनों ने होना चाहिए। और मित्रों, मैं मानता हूं कि आज सरदार पटेल के कारण ही ये हमारा तेलंगाना यहां से लेकर मराठावाड़ा तक और हैदराबाद भारत के साथ जुड़ा हुआ है। जिन्होंने उस वक्त पाकिस्तान में जाने की मुहिम चलाई थी, वो सभी संस्कृति से, ये निजाम संस्कृति से हम मुक्त कर कर एक विकसित शहर हैदराबाद को देना चाहते हैं। इसलिए मेरी हैदराबाद की जनता से करबद्ध निवेदन है कि एक मौका भारतीय जनता पार्टी को दीजिए। हम हैदराबाद को विश्व का आईटी हब बनने के लिए पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर की तैयारी करेंगे और मोदी जी का आशीर्वाद है ही है, तो हैदराबाद अपने आप आईटी हब बनेगा, इसको मुझे भरोसा है। मेरी बात समाप्त हुई। आप एक एक कर सवाल पूछ निकालना है, बाद में मैं करता हूं। जरा लिख कर देने के लिए बोल दीजिए उनको। बांग्ला भारत का केसीआर सर ये कहते हैं, केसीआर चीफ मिनिस्टर ये कहते हैं कि सेंट्रल की तरफ से कोई फंड्स नहीं पहुंचे हैं स्टेट गवर्नमेंट को, जबकि जब बाढ़ आई है कहीं कहीं भी होने दो, कुछ सेंट्रल की तरफ से उनको कोई सपोर्ट नहीं मिला है। बहुत समय से केसीआर सचिवालय नहीं गई है, इसलिए इनको आंकड़े मालूम नहीं है। मैं बता देता हूं, 224.50 करोड़ फर्स्ट इंस्टॉलमेंट एसडीआरएफ का हमने दे दिया था और 3 नवंबर को 224.50 करोड़ टोटल सिर्फ हैदराबाद के लिए 500 करोड़ रुपया अप्रोक्सीमेटली हमने दिया है। जरा वो कल जांच कर ले और रेगुलरली सचिवालय में जाए तो ऐसी गड़बड़ नहीं होगी। भारत नहीं, बिल्कुल हम भारतीय जनता पार्टी आज मुख्य विपक्ष की जगह ले चुकी है और अगले चुनाव में यहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार निश्चित रूप से बनने वाली है। और इसके लिए हमारा तो कार्यकर्ताओं का योगदान है, जनता का सपोर्ट है, मगर केसीआर का भी बहुत सपोर्ट है। जिस प्रकार से वो सरकार चला रहे हैं तो वो यहाँ की जनता भारतीय जनता पार्टी की ओर तेजी से बढ़े। चलिए, आपका सुझाव आ गया है। देखिए भैया, मैंने आपके 25 मिनट बात करी, पोलराइजेशन की क्या बात करी? मैं तो कभी हिंदू मुस्लिम कुछ बोला ही नहीं, कोई बात नहीं करी। डरना नहीं चाहिए किसी से। चुनाव अपने दम पर लड़ना चाहिए, अपने कामों पर लड़ना चाहिए।
देश तो भैया 1947 में बटा था, उसके बाद बटा ही नहीं है। और किसने बांटा था आपको मालूम है? और बटता था तब तेलंगाना को कौन पाकिस्तान के साथ जोड़ने की बात करता था, वो भी आपको मालूम है। इसका जवाब पहले ओवैसी दे। देखिए, मैं भाग्यलक्ष्मी मंदिर के अंदर मेरी व्यक्तिगत श्रद्धा के माँ के चरणों में रखने के लिए गया हूँ। इसके कोई गलत अर्थ न निकाले जाए। मैंने जो कहना था वो कह दिया ना भैया। मैं भाग्यलक्ष्मी मंदिर में माँ के दर्शन करने के लिए गया था, इसके और कोई निहितार्थ निकालने की जरूरत नहीं। देखिए, जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, कोई चुनाव को हम छोटा नहीं मानते हैं। कई चुनावों के अंदर हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के चुनाव में हिस्सा लिया है, और हमारे लिए जनता जहां मैंडेट देती है वहां हमारी आइडियोलॉजी का, हमारे डेवलपमेंट के एजेंडा का और मोदी जी के विजन का प्रचार करना ये हमारा अधिकार है। और हम हैदराबाद के चुनाव को छोटा नहीं मानते। जो लोग गली का चुनाव मानते हैं वो कम से कम गली साफ करना भूल गए हैं, इसलिए उनको थोड़ी प्रॉब्लम है। गली साफ कर दी होती तो इनको इतनी बड़ी प्रॉब्लम न होती। चलो बहस नहीं कर सकते भैया। आपका जवाब आ गया भैया। एक ही पूछो आप। देखिए, ऐसे इरिस्पॉन्सिबल आरोप मुख्यमंत्री की जगह पर बैठे हुए व्यक्ति ने नहीं दिखाने चाहिए। फोन टेपिंग का उनके पास कोई कॉन्क्रीट एविडेंस है तो मुझे शिकायत करनी चाहिए, हम तुरंत जांच करेंगे और सब पर कदम उठाएंगे। एक और इतने दुबले व्यक्ति को हम मारने नहीं आए। चुनाव के लिए इनकी सोच क्या है? एक दूसरे को मारना होता है क्या? क्यों मारेंगे भैया? हम आपको भगवान 100 साल का करे, हमें कोई आपत्ति नहीं। हम आपको मारने नहीं आए हैं, हम हैदराबाद की स्थिति सुधारने आए, क्योंकि आप घर के बाहर निकलते ही नहीं हो। सर, केसीआर ने ये भी कहा था कल उनके पब्लिक मीटिंग में कि कुछ डिविजिव फोर्सेस हैदराबाद में आ रहे हैं, एंटर हो रहे हैं और हैवॉक क्रिएट। वो ओवैसी जी के लिए क्या है? नहीं, मैं सवाल ही नहीं समझा। हाँ, तो सबका साथ सबका विकास है ही। हमने गैस, सुनिए ना, हमने गैस के सिलेंडर दिए, ना हिंदू देखा ना मुसलमान, सबके यहाँ गए। शौचालय दिया, ना हिंदू देखा ना मुसलमान, सबके यहाँ गए। बिजली का कनेक्शन दिया, ना हिंदू देखा ना मुसलमान, सबके यहाँ गए। ना क्रिश्चियन देखा ना सिख देखा। तो सबका साथ सबका विकास है ही, इसमें कहाँ दुविधा है? चलिए, ऐसे मामले यहाँ नहीं चर्चा होती हुई है। शत प्रतिशत स्कीमें इंप्लीमेंट होगी और जो करप्शन बंद हो जाएगा, इससे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का बजट भी काफी बढ़ जाएगा काम करने के लिए। अरे यार, बाकी लोग नेक्स्ट छोड़ो बाकी लोगों को। ऐसे नहीं होता, ऐसा नहीं होता। नहीं, कोई डेमोक्रेसी में सबको अधिकार है, मगर मैं इतना स्पष्ट कहना चाहता हूं कि तीनों बिल जो है किसान रिफॉर्म्स है, वो किसानों के भले के लिए है। और बहुत समय के बाद किसान एक जकड़ी हुई व्यवस्था से बाहर आने वाला है।
राजनीतिक विरोध जिनको करना है वो कर सकते हैं, और केसीआर भी पूरे देश में घूमना है तो घूम ही सकते हैं। 19 में भी घूमे थे, अपने राज्य में स्थिति क्या हुई आपको मालूम ही है। मैंने ऐसा नहीं कहा, मैं केसीआर की बात कर रहा हूं। मैंने किसानों के प्रोटेस्ट को कभी पॉलिटिकल नहीं कहा, ना कहना चाहता हूं। आप आपके शब्द मेरे मुंह में मत डालिए। मैंने स्पेसिफिक पिन पॉइंटेड केसीआर के लिए सवाल था, मैंने केसीआर के लिए जवाब दिया। फनियर एक मिनट फनियर नहीं, ऐसा नहीं है। ये सार्वजनिक ट्रस्ट बना है उत्तराखंड सरकार ने, और इसमें अंत में तो थोड़ा स्टेबल होने के बाद जनता के प्रतिनिधि ही आने वाले हैं। हाँ, पूछिए। देखिए, ऐसी कोई डिस्क्रिपेंसी है तो उसको जिन्होंने कानून लाया वो जरूर देखेंगे और कोर्ट भी देखेगी। आप क्या पूछ रहे हैं? एक सेकंड भाई, एक सेकंड। देखिए, केसीआर हमेशा ऐसे काम ऐसा करने का बहुत प्रयास किया। 19 में भी आपको याद होगा एक विमान किराए पर रखा था और लगभग 16 राज्य में गए थे, सीटें आधी हो गई। यहाँ ऐसी कॉन्फ्रेंस ममता जी ने भी करी थी वहां पर, याद होगा कलकत्ता में, सीटें उनकी भी आधी हो गई। अब आधी बची है, इसका क्या होगा वो देखो आगे। चलिए, सबका धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।